हाय हेलो एवरीवन। सो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज किए हैं तो उसका एनालिसिस करेंगे एंड साथ में काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है ये ब्रोकिंग स्पेस के अंदर। हमने बहुत सारी कंपनीज कवर की है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, बट इसका मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये कंपनी अपने आप में एक फिनटेक टाइप मॉडल है इस कंपनी का, जो एंजल वन आगे करने का प्लान कर रहा है। सो उनमें से काफी सारी चीजें कंपनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है अभी। तो एक काफी इंटरेस्टिंग मॉडल बनता है, डिजिटल मॉडल है तो ऑब्वियसली इसको स्केल करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। सो इस कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ब्रोकिंग तो है ही, मेन पार्ट है इनके बिजनेस का। बट इसके साथ में इन्होंने लास्ट कुछ टाइम में अपने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने एंटर किया है। एंड विद इन ब्रोकिंग ही कंपनी का अगर आप मेन काम देखोगे, मेन फोकस अगर आप देखोगे तो इनका टारगेट क्या रहता है कि ये बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, या फिर जो यूथ है, जो यंग क्लाइंट्स हैं, उनको ये बेसिकली ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग जो होता है उस तरीके की प्लेटफॉर्म्स ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। एंड इनका मेजोरिटी जो बिजनेस है वो B2B मॉडल से आता है। अभी ज्यादातर बिजनेस इस कंपनी का B2B आता है, लेकिन कंपनी का फोकस है आगे कि इनको रिटेल मॉडल में एक्सपैंड करना है, ज्यादा से ज्यादा रिटेल क्लाइंट्स को एक्वायर करना है। सो B2B से B2C की तरफ कंपनी का फोकस अब धीरे धीरे जा रहा है। इसके साथ में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की है अपने बिजनेस में। सो जैसे ब्रोकिंग तो एक इनका पार्ट है, इसके साथ में कंपनी ने NBFC वाले सेगमेंट में एंटर किया है। देन इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है जिसमें कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड जो आपका म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन इसके साथ में कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला मॉडल है, जिसमें कंपनीज बेसिकली एसएमईज जो होते हैं, जो IPO लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, सो उनको उनको हेल्प करती है, मर्जर एक्विजिशन के अंदर हेल्प करती है, तो वहां से इनका फी इनकम जनरेट होता है। सो इन्होंने पिछले कुछ टाइम में अलग अलग डिवीजन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन किया है। इसका मेन पर्पस ये है कि कंपनी का कहना है कि वैसे तो हमारा मेन बिजनेस ब्रोकिंग का है, एंड वी ऑल नो कि ब्रोकिंग का जो रेवेन्यू है वो सिक्लिकल होता है, नेचर में सिक्लिकलिटी ज्यादा होती है। तो इनका टारगेट क्या है कि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम हमें अपने बिल्डअप करने हैं, अलग अलग रेवेन्यू चैनल हमें बिल्डअप करना है, जिससे मे भी अगर कल को चल के मार्केट में अगर कोई इवेंट आता है जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू में फॉल होता है, रेवेन्यू को इम्पैक्ट होता है, तो जो बाकी के जो बिजनेसेस हैं वहां से हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। बिकॉज ब्रोकिंग का तो नेचर ही है, अगर आज के टाइम पे कोई भी ब्रोकर अगर सिर्फ ब्रोकिंग के ऊपर फोकस है उसका, तो वहां पे आप जनरली देखोगे कि उसके रेवेन्यू में उसके उसके जो ग्रोथ है उसमें सिक्लिकलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। जब मार्केट अच्छा कर रहा है तब रेवेन्यू अच्छा जाएगा, जहां मार्केट में डाउन टर्न आएगा वहां पे आप देखोगे कि ग्रोथ तो रहेगी नहीं, इनफैक्ट जो बिजनेस आ रहा था उसमें डी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की जो ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल है इनका। नंबर्स अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी के, तो जो फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट रिपोर्ट किया है, उसके अंदर इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 36% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन अगर आप देखोगे तो उसमें डिक्लाइन आया है, 45% के मार्जिन थे इस कंपनी के, वो अब कम होकर के 37-38% के आसपास मार्जिन हैं। देन नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं, क्योंकि मार्जिन इतना इतना ज्यादा कम हो गया कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 8-9% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा डिक्लाइन है, लेकिन ग्रोथ के पैरामीटर पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट लास्ट 3-4-5 साल का अगर हम इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का। कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने 35-40% के ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, एंड उसमें ROE भी बहुत अच्छा रहा है, 25-30% के आसपास का ROE इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा है लास्ट कई सालों से। सो ये जस्ट आपको शो करता है कि इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। बिजनेस ओवरऑल बहुत अच्छे फेस में मैनेजमेंट रन कर रही है पिछले कुछ सालों से। अभी इनका जो मार्जिन में डिक्लाइन आया है, इसके पीछे का बेसिकली मैनेजमेंट ने रीजन ये दिया है कि ये जो फोर्थ क्वार्टर गया है, इसमें जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो थोड़ा सा उनकी तरफ से मार्केट में इंटरेस्ट कम हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है। जो लास्ट 1-2 साल से कंपनी एक बहुत ही रोबस्ट डिमांड देख रही थी वॉल्यूम में, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। एंड इनफैक्ट ये जो ऑनगोइंग क्वार्टर है, अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25, अप्रैल से जो जुलाई वाला ये क्वार्टर, जून वाला जो क्वार्टर चल रहा है, इसके अंदर भी कंपनी का कहना है कि इसमें भी बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आने वाले हैं, बिकॉज बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो FPIs इनके जो क्लाइंट्स हैं, HNIs जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनका वो अभी बेसिकली थोड़े से वेटिंग मोड में है, बिकॉज इलेक्शंस चल रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बार रिजल्ट आ जाए इलेक्शन का तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी मार्केट में,
तो इसीलिए वो ट्रेडर्स अभी थोड़े से वेटिंग जोन में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा, वापस से वॉल्यूम वापस से आएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि जो ट्रेडर है उनके लिए तो ऑब्वियसली ये सारे इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई है, कहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, पॉलिटिकली क्या क्या चल रहा है एक कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मैटर करती है। बट आई डोंट नो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो हम क्यों इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तब तो आपका मेन फोकस आपके बिजनेसेस पे ही होना चाहिए, आपके कंपनीज पे होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। बिकॉज इन द लॉन्गर रन आप अगर हम 20-25 साल का डेटा भी देखें इंडिया का, तो एक से एक इवेंट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हुए हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है इन्वेस्टर्स को। सो अगर आपका फोकस बिजनेसेस पे रहेगा, कंपनीज पे रहेगा, तो एज अ इन्वेस्टर आपको वो सूट करेगा। इन द लॉन्गर रन आप देखोगे कि अच्छी वेल्थ क्रिएट आप कर पाओगे। एंड ये जितना भी नॉइज है ये इलेक्शन वगैरह का, वॉर वगैरह का, वो ऑब्वियसली हमको अवॉइड करना है अगर आप इन्वेस्टर हो। अगर आपका ट्रेडर का काम है तो तब तो ऑब्वियसली आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये कंपनी का व्यू है इस क्वार्टर को लेकर के, जहां पे उनका कहना है कि थोड़े से म्यूटेड नंबर्स रह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये मॉडल इंटरेस्टिंग क्यों बनता है? सो इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। तो कंपनी का सबसे पहला तो जो इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट शिफ्ट किया है फ्रॉम B2B टू B2C, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। बिकॉज अभी आज करंटली अगर आप देखोगे तो इनके पास 28-30 हजार के आसपास टोटल क्लाइंट बेस है। एंड इनका टारगेट क्या है कि हमें रिटेल क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर बेसिकली एक इन्होंने यू ट्रेड एल्गो करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और इस पे काफी ज्यादा फोकस रहा है मैनेजमेंट का, कंपनी का। बहुत बहुत एग्रेसिवली कंपनी इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है। तो ये यूट्रेड एल्गो बेसिकली है क्या, एक एल्गो प्लेटफॉर्म है। अब एल्गो प्लेटफॉर्म में जनरली आप क्या देखते हो कि टिकट साइज काफी ज्यादा वहां पे डिमांड होता है इन्वेस्टर की तरफ से। लेकिन ये जो इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये स्पेसिफिकली रिटेल क्लाइंट्स के लिए किया है। तो इसमें जब इन्होंने लॉन्च किया था तब तो टिकट साइज अराउंड 8 लाख के आसपास था, 8 लाख के आसपास था। बट उसको कंपनी का टारगेट था कि आगे चल के हम इसको 2 लाख के आसपास ले जाएंगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाए। ये तो पहला यूएसपी है। दूसरा यूएसपी क्या है, मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें हमने बहुत ज्यादा डीपली कस्टमाइजेशन स्ट्रेटेजी करने का ऑप्शन दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। मतलब कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है मार्केट की, वो अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकता है ट्रेडिंग के रिलेटेड। सो आई मीन जो भी वो स्ट्रेटेजी होती है आपकी, स्ट्रेडल होता है, स्ट्रेंगल होता है, आई डोंट नो, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं। तो वो कस्टमाइजेशन एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके साथ में इस कंपनी के खुद के ऐसे ऐसे 6 स्ट्रेटेजीज है जो एक्सचेंज से अप्रूव्ड है। सो वो उन 6 स्ट्रेटेजीज में से भी जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। साथ में इनका ब्रोकिंग वाला भी बहुत अच्छा प्लान है। तो ब्रोकिंग में ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक फिक्स ब्रोकेज रखा हुआ है। सो वहां पे इन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल दिया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड वो मैक्सिमम है, मतलब जो भी क्लाइंट होगा उसको पहले से पता होगा कि मेरा मैक्सिमम ब्रोकरेज कितना आने वाला है। एंड इसके लिए मैं कितना भी ट्रेड कर लूं, मेरा ब्रोकरेज जो है वो तो इतना ही रहेगा मैक्सिमम। सो ये एक काफी अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है क्लाइंट्स को। तो बेसिकली कंपनी का फोकस क्या है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स बना करके, ये सारे ऑप्शंस दे करके ज्यादा से ज्यादा रिटेल क्लाइंट्स को हमें अपने प्लेटफॉर्म पे एक्वायर करना है। सो ये एक मॉडल अच्छा लगता है बिकॉज इनका टारगेट है कि अभी तो हमारे पास 28-30 हजार क्लाइंट है, लेकिन अगले 3 साल के अंदर इनको अपना क्लाइंट बेस जो है वो 2.5 से 3 लाख का करना है रिटेल क्लाइंट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करके। सो ये एक अच्छा एग्रेसिव प्लान है कंपनी का, बिकॉज एक बहुत बड़ा ग्रोथ आ जाएगा अगर इनका क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा, स्पेशली रिटेल क्लाइंट्स अगर कंपनी के बढ़ जाएंगे इतने ज्यादा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज लगती है। साथ में कंपनी का अगेन दूसरा फोकस वो कंटिन्यूसली है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है रेवेन्यू का, बिजनेस का, उसको हमें कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 1-2 महीने पहले एक जो कंपनी है सिल्वर लीफ करके, इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, मुंबई बेस्ड ये कंपनी है। सो ये बेसिकली HFT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसके साथ में, इस टेक्नोलॉजी के साथ में कंपनी क्या करना चाहती है कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, उनमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ में। सो दैट वही अगर इन केस कभी इंडिया की मार्केट में कोई ऐसा इवेंट होता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है इनके,
तो वो जो बाकी ग्लोबल बिजनेसेस हैं वो इनके ओवरऑल रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे। तो ये भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि ग्रेजुअली कंपनी अपना अपना जो ओवरऑल रेवेन्यू चैनल है उसको डाइवर्सिफाई कर रही है। बिकॉज अगर आप वही ब्रोकिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे, कुछ इनोवेशन नहीं करोगे, टेक्नोलॉजी नहीं रहोगे, नहीं यूज करोगे, तो एक तो आपकी स्केलेबिलिटी बहुत स्लो हो जाएगी, प्लस आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को केटर कैसे करोगे, आपका एक ब्रांड नहीं बनेगा, ज्यादा मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाओगे। एंड मार्केट शेयर में अगर इस कंपनी का आप मार्केट शेयर देखोगे तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं उसमें इस कंपनी का 5% का मार्केट शेयर है। एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हार्डली अराउंड 10,000 करोड़ से भी कम का मार्केट गैप है इस कंपनी का। प्लस जो कमोडिटी होती है आपका एमसीएक्स, उस प्लेटफॉर्म पे कंपनी का 10% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो ये क्या शो करता है कि कंपनी मार्केट शेयर भी गेन कर रही है लगातार। एंड अब क्योंकि शिफ्ट इनका रिटेल क्लाइंट्स की तरफ गया है तो वहां से एक्सपेक्टेशन ये है कि धीरे धीरे इनकी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। सो ये एक अच्छा शिफ्ट लगता है इनके बिजनेस में। बाकी ट्रैक रिकॉर्ड तो स्ट्रांग है ही, कंपनी लगातार 30% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर रही है। अगले 4-5 साल के लिए इनका टारगेट है कि 20% से 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अगले 4-5 साल के अंदर। एंड करेंटली अगर आप स्टॉक भी देखोगे तो बहुत लिक्विडेटिव लेवल पे लगता है, बिकॉज 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर हम इस स्टॉक का देखते हैं ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, अगर हम 20% की ग्रोथ भी अज्यूम करें तो 12-13 का 1 ईयर का फॉरवर्ड पी मल्टीपल लगता है इस स्टॉक का। ऑब्वियसली ये एक क्वार्टर जो है इसमें कंपनी का कहना है कि थोड़ा सा म्यूटेड नंबर रहेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद तो वी ऑल नो कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन 6 महीने बाद 1 साल बाद आप देखोगे कि वापस से मार्केट में वॉल्यूम भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा इन्वेस्टर्स का। बिकॉज अल्टीमेटली तो ये चीज तो कंटिन्यू रहने ही वाली है। इलेक्शंस हर 5 साल में होंगे, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, बट जो लॉन्ग टर्म चीज है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, उस पर फोकस होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर हमारा। एंड कंपनी का भी ये जो मैनेजमेंट का इनका जो टारगेट है ये काफी अच्छा लगता है। इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर हमारा फोकस है। सो बेसिकली जो 4-5 साल में आप देखते हो कि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं इनके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स नहीं है कि 1-2 लॉस इन्होंने लिया एंड वापस से ट्रेडिशनल एसेट क्लास जो है वो वहां पे चले गए। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, इन्हें पता है कि नॉलेज आज के टाइम पे फ्रीली अवेलेबल है। सो इनका स्टिकीनेस बहुत है मार्केट के अंदर, एंड वहां पे ये अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, क्लाइंट बेस बिल्ड करना चाहते हैं। तो एक अच्छा विजन है, ग्रोथ अच्छी है कंपनी की, स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी तक। बाकी आगे ट्रैक करेंगे कि रिटेल क्लाइंट्स में किस तरीके का ट्रैक्शन रहता है इस कंपनी का। सो ओवरऑल अच्छा मॉडल है, अच्छे लेवल्स पे भी है ये स्टॉक, ट्रैक करना चाहिए यहाँ से। ऑब्वियसली कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।